अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। आप क्या लिखेंगे? सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक हो गया स्टूडेंट? अच्छा, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बेसिकली होती किस तरह की हैं पहले वो देखेंगे, और उसके बाद उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा स्टूडेंट, कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, लेट से मैं कहता हूं a11 x1 प्लस a12 x2 is equals to b1 and a21 x1 plus a22 x2 is equals to b2। तो ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ना, ये इसको सपोज कर मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ना, इस सिस्टम को क्या कहेंगे कि ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। ये क्या है? सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर इसको और आसान अल्फाज में आपको बताऊं ना कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, तो सिमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन कॉमन आ रहा होता है, हम उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? सिमल्टेनियस। लीनियर क्यों कहते हैं? कि लीनियर में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा ना उस सिस्टम में, जैसे यहां अगर आप देखें x1 और x2 वेरिएबल्स हैं, जबकि बाकी जो इसके अलावा जो टर्म्स लिखी हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर आप x1 और x2 की पावर देखें ना तो वो 1 आ रही है, तो ये क्या है? लीनियर है। तो सिमल्टेनियस क्यों है? कि ये ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनका सॉल्यूशन कॉमनली एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया? और दूसरी बात यह है कि लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? वो आपके पास वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब डिस्कस ये करेंगे कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है? एक एग्जांपल कंसिडर करनी है। अच्छा, एग्जांपल में लेट्स से कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये आप देखें 3x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 1, ये 1 है। एंड नेक्स्ट इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 3। अगर आप देखें तो ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अभी मैंने जो आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी, तो ये एज इट इज उसी तरह से लिखी हुई है, जिसमें आपके पास x1 और x2 दो वेरिएबल है। x1 के साथ 3 जो है ये a11 है, x2 के साथ -1 जो है वो क्या है? a12 है। और इसी तरह राइट साइड पे जो 1 आपको नजर आ रही है बेसिकली b1 है। तो आपने क्या करना है कि ये दोनों है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है? तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए ना हम क्या करेंगे कि ये जो सिस्टम है ना इक्वेशंस का, आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टूडेंट किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। आप दोनों इक्वेशंस में देखेंगे कि x1 के कोफिशिएंट क्या है, तो अगर ऊपर x1 का कोफिशिएंट 3 है तो नीचे क्या है? 1 है। अच्छा, अब देखेंगे x2 के कोफिशिएंट, तो ऊपर x2 का कोफिशिएंट है -1 और नीचे x2 का कोफिशिएंट है क्या? 1। ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। अच्छा, नेक्स्ट हम मैट्रिक्स लिखेंगे कि इस सिस्टम में या इन दो इक्वेशंस में ऐसे कौन से वेरिएबल है जो कि यूज किए गए हैं। तो अगर आप देखें तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल है, x1 और x2, और नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें भी क्या है? दो वेरिएबल है, x1 एंड x2। फिर आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी राइट साइड पे, या राइट साइड पे ना भी हो तो कांस्टेंट टर्म्स जो होंगी, कांस्टेंट टर्म क्या होगी? जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, x1 भी नहीं, x2 भी नहीं है, राइट साइड पे वो जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं उनका भी आपने क्या बना लेना? एक क्या बनाएंगे? एक मैट्रिक्स बना लेंगे। हमने सिस्टम जो था, जो हमारे पास एग्जांपल में गिवन था, हमने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है? अब ये जो मैट्रिसेस है ना, इनको नाम दे देते हैं। ये जो पहला मैट्रिक्स होगा ये आपके पास A होगा,
जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है आपके पास बी, और जो राइट साइड पे मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, जो सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स होगा ना, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक्स होगा क्योंकि ये वेरिएबल है, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स होगा ना उसको आपने बी से डिनोट कर लेना। सो ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं कि यहां से आपने ये करना है कि ये जो ए है ना, इसको आप राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये उधर जाके ए इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए मैट्रिक्स है तो जब ये उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ए इनवर्स। यहां एक चीज माइंड में रखनी है कि यहाँ ए जो है वो एक्स से पहले है, तो ये जब ए उधर जाएगा इनवर्स बनेगा तो उधर भी वो पहले नंबर पे आएगा। आपने इस इक्वेशन को 1 से रिप्रेजेंट कर लेना। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए तो आपके पास क्या है, आपको एक्स मैट्रिक्स चाहिए, तो एक्स मैट्रिक्स तो आपको पहले से पता है वो क्या है, x1 और x2। ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास क्या है, एक्स मैट्रिक्स है। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी, तो बी भी आपको पता है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो बी है। सो आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो जो ए इनवर्स होगा ना उसका फार्मूला आपको क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसको मैं 2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले आपने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और ए मैट्रिक्स की जो वैल्यूज थी स्टूडेंट वो किसकी इक्वल थी, 3 - 1 3 - 1 1 1। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 1 3, दरम्यान में माइनस, और 1 को -1 पे मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। सो ए डिटर्मिनेंट 3 + 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन सिंगुलर है, तो मैं ए इनवर्स फाइंड कर सकता हूं। ठीक हो गया, क्योंकि ये बात उस वक्त भी हमने डिस्कस की थी कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा था कि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और नॉन सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट अदर देन 0 आता है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अदर देन 0 आएगा। सो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।